तो आज की वीडियो में देखेंगे हीमोस्टेसिस एंड इट्स डिसऑर्डर। तो हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस एक प्रोसेस होती है जिससे कि प्लेग का फॉर्मेशन होता है और ब्लीडिंग को क्या कर सकते हैं, हम इससे रोक सकते हैं। ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी और नॉर्मल ब्लड फ्लो को रिस्टोर कर दिया जाएगा। जब भी ट्रॉमा होता है या इंजरी हुई है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हीमोस्टेसिस की प्रोसेस होती है। अब ये हीमोस्टेसिस की प्रोसेस जो है इसमें रिक्वायरमेंट होती है प्लेटलेट की, कोआगुलेशन कैस्केड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बेसल वॉल। तो ये तीन इसके कंपोनेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें ये तीनों इसके क्या है, कंपोनेंट हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्लेटलेट क्या करेगा, टेम्पररी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करेगा जिससे कि जितनी जल्दी हो सके ब्लीडिंग जो है उसको रोका जा सके। उसके बाद कोआगुलेशन कैस्केड के थ्रू जो परमानेंट प्लग है उसका फॉर्मेशन होगा। और थर्ड बेसल वॉल का क्या रोल है इसमें, जैसे वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, रिलीज हो रहे हैं साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स और जो रेस्पॉन्स आ रहा है हमारे इंजरी के लिए, तो उसमें रोल प्ले करता है बेसल वॉल। तो ये होगा इसके हीमोस्टेसिस के, नॉर्मल जो हीमोस्टेसिस होता है उसके कंपोनेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम जो हीमोस्टेसिस है उसको अच्छे से समझना चाहें तो सबसे पहले हमें पता है कि प्लेटलेट प्लग बनेगा। अब जब प्लेटलेट प्लग को बनना है तो हमें प्लेटलेट कैसे बनेंगी ये पता होना चाहिए। तो प्लेटलेट कैसे बनती हैं उस प्रोसेस का नाम होता है थ्रोम्बोपोइसिस। पोइसिस यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, थ्रोम्बो यानी कि जो आपकी थ्रोम्बोसाइट है। तो थ्रोम्बोसाइट की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर थ्रोम्बोपोइसिस जो है वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है कि हमारे पास जो बोन मैरो होती है उसमें ट्राइलिनेज स्टेम सेल्स होती हैं। अब ट्राइलिनेज स्टेम सेल्स का क्या मतलब होता है, लीनिएज यानी कि पाथ हो गया एक तरीके से। तो थ्री टाइप की सेल होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्शन करेंगी। हम जानते हैं कि ब्लड में हमारे पास आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। तो वो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ल्यूकोसाइट या जो हमारे पास इरिथ्रोसाइट है वो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो उनकी अलग अलग क्या है, लीनिएज है। एक लीनिएज जो है उसका नाम है इरिथ्रॉयड प्रोजिनेटर। तो इरिथ्रॉयड प्रोजिनेटर क्या करेगा, जो आपकी इरिथ्रॉयड सीरीज है उसको चलाएगा और फाइनली क्या बनेगा आपका इरिथ्रोसाइट, नाम से ही समझ में आ रहा है। दूसरा हमारे पास होता है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजिनेटर। तो ये ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजिनेटर क्या करेगा, जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं हमारी, जो भी ल्यूकोसाइट में कुछ सेल्स होती हैं जिनके पास ग्रेनुल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे, और जो नहीं होंगे उनको ए ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। तो ये क्या करेंगे, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट का फॉर्मेशन कराएंगे। तीसरा हमारे पास होता है मेगा कैरियोसाइट प्रोजिनेटर। मेगा कैरियोसाइट प्रोजिनेटर क्या बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट बनाएगा। और मेगा कैरियोसाइट जो होता है उसके साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंटेशन से क्या बनता है आपका प्लेटलेट। तो एक्चुअली प्लेटलेट क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन से बनता है मेगा कैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म से। अब यहाँ पर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म आता है जो कि रेगुलेशन करता है किसका, थ्रोम्बोपोइसिस का। उसका नाम होता है थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन एक क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर में है, इसका केमिकल नेचर है ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर और किडनी। तो लीवर और किडनी थ्रोम्बोपोएटिन को बनाते हैं। थ्रोम्बोपोएटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। थ्रोम्बोपोएटिन क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा थ्रोम्बोपोइसिस का। जो प्रोसेस है हमारी फॉर्मेशन होने की थ्रोम्बोसाइट की, उसका रेगुलेशन करेगा थ्रोम्बोपोएटिन। अब कुछ फैक्टर जो है इसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और उनमें से एक है कि इसका प्रोडक्शन जो है इन्फ्लेमेशन के रेस्पॉन्स में बढ़ जाता है। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और स्पेशली इंटरल्यूकिन 6 के केस में, अगर इंटरल्यूकिन 6 है तो स्पेशली इसका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इतने के बाद हम देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास प्लेटलेट का। तो प्लेटलेट प्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है, प्लेटलेट प्रोडक्शन के लिए नंबर 1 पे हमारे पास है मेगा कैरियोब्लास्ट।
तो मेगा कैरियोब्लास्ट जो है ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये अर्लीस्ट प्रिकर्सर हैं। अर्लीस्ट प्रिकर्सर हैं किसके, प्लेटलेट के। अर्लीस्ट प्रिकर्सर हैं प्लेटलेट के। पर अब ये कैसे बने होंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा कि मेगा कैरियोब्लास्ट बनने के लिए क्या हुआ है, ये डिफरेंशिएट हुए हैं। कहाँ से, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम जो हमारी क्या है स्टेम सेल्स हैं, जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, उनसे क्या हुआ है, उनका डिफरेंशिएशन हुआ है, तब ये बना है। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा आता है हमारे पास प्रोमेगाकैरियोसाइट। प्रोमेगाकैरियोसाइट। अब प्रोमेगाकैरियोसाइट क्या है, तो प्रोमेगाकैरियोसाइट जो है नाम से ही पता लग रहा है हमारे पास कि ये मेगाकैरियोसाइट से पहले की स्टेज है। अब ये कैसे बना होगा, तो जो प्रोमेगाकैरियोसाइट है इसको बनने के लिए क्या होता है, जो हमारे पास मेगाकैरियोब्लास्ट है इसमें क्या होता है, एंडो रीडुप्लीकेशन होता है। एंडो रीडुप्लीकेशन। अब एंडो रीडुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, रीडुप्लीकेशन का मतलब है जो चीज़ पहले डुप्लीकेट हो चुकी है उसका दोबारा होना है। अब इसका मतलब क्या है, जब सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है उसका बार बार क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। एंडो रीडुप्लीकेशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियर क्रोमेटिन का। जो हमारे पास न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, जो मटेरियल है हमारे पास, उसका क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, डबल हो रहा है वो। लेकिन ये हो रहा है विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। साइटोप्लाज्म का क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिवीज़न नहीं हो रहा है, जबकि जो डीएनए है, जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, वो डबल होता जा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि एक लार्ज सेल फॉर्म हो सकती है और इसमें 32 टाइम्स नॉर्मल जो डिप्लॉयड कंटेंट होता है उससे 32 टाइम्स तक कंटेंट हो सकता है। और इसके बाद क्या होगा, ये सेल जो है इसका साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, ग्रेनुलर। साइटोप्लाज्म हो जाएगा इसका ग्रेनुलर, और न्यूक्लियर रेप्लिकेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, आपका सीज हो जाएगा। न्यूक्लियर रेप्लिकेशन सीज हो जाएगा। न्यूक्लियर रेप्लिकेशन जो है वो सीज हो जाएगा। इसके बाद की स्टेज आती है हमारे पास थर्ड, और वो होती है मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट क्या है, तो मेगा कैरियोसाइट क्या है, एक सेल है जिससे हमारा क्या बनेगा, प्लेटलेट बनेगा। तो अब ये जो मेगा कैरियोसाइट है तो इसमें क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ इसके लार्ज सेल है ये। इसमें 4 to 16 क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर लोब्स हैं। 4 to 16 न्यूक्लियर जो लोब्स हैं, इनमें क्या है, कोर्सली क्लम्प्ड क्रोमेटिन होता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, एबंडेंट है। और कैसा होता है ये साइटोप्लाज्म, लाइट ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू इन कलर। और लाइट ब्लू कलर के साथ में क्या है, इसमें रेड पर्पल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लेटलेट कहाँ से बनेंगे, प्लेटलेट जो इसके मेगा कैरियोसाइट जो है, प्लेटलेट फॉर्म्ड फ्रॉम जो स्यूडोपोड होते हैं, स्यूडोपोड ऑफ मेगा कैरियोसाइट। तो मेगा कैरियोसाइट के जो स्यूडोपोड हैं उनसे क्या बनेगा हमारे पास, जो मेगा कैरियोसाइट का साइटोप्लाज्म है उससे प्लेटलेट बन जाएंगी। अब ये जो प्लेटलेट बनेंगी वो कहाँ पहुँच जाएंगी, हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में। तो एक मेगा कैरियोसाइट से 4000 प्लेटलेट तक बन सकती हैं। तो प्लेटलेट जो है उसका फॉर्मेशन कितना टाइम लेता है, थोड़ा 10 डेज़ के आसपास। तो 10 डेज़ के आसपास लगता है और एक मेगा कैरियोसाइट से 4000 तक प्लेटलेट बन सकती हैं।
इसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास फाइनल हमारी सेल आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होती है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट क्या होती हैं? प्लेटलेट स्मॉल होती हैं क्योंकि ये पीसेस से बनी है, डिस्कॉइड होती हैं शेप में, और नॉन न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होती हैं। नॉन न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें क्या होता है, रेड पर्पल ग्रेन्यूल्स होते हैं, रेड पर्पल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और इसके साथ में क्या है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है, इसकी बात करें अगर, तो नॉर्मल काउंट हमारे पास होता है नियरली 1.5 to 4 लाख बोलें या फिर पर माइक्रोलीटर, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जनरली हम ऐसे बोल देते हैं कि 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में या 4.5 लाख के बीच में। लाइफ स्पेन जो होता है इसका 7 to 10 डेज़ के आसपास होता है। 70% जो प्लेटलेट होती हैं सर्कुलेशन में, वो सर्कुलेशन में रहेंगी, जबकि 30% स्प्लीन में रहेंगी। न्यूली फॉर्म जो प्लेटलेट होती हैं 24 to 36 आवर्स जो है स्प्लीन में रहती हैं, उसके बाद रिलीज होती हैं कहाँ पर, ब्लड में। अब जैसे कि एक हमने प्लेटलेट स्टिमुलेशन की बात की थी, थ्रोम्बोपोएटिन की, तो उसी तरीके से कुछ फैक्टर हैं जैसे स्ट्रेस हुआ, एफिनेफ्रिन हुआ, एक्सरसाइज हुआ, ये प्लेटलेट प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपनी दूसरे टॉपिक के ऊपर। ये तो हो गया हमारे पास थ्रोम्बोपोइसिस, और हमारे पास क्या हुआ है, सबसे पहले प्लेटलेट बन चुकी हैं। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बोलने में मिस्टेक किया था, होम्योस्टेसिस नहीं है, हीमोस्टेसिस है। हीमोस्टेसिस यानी कि जो ब्लड प्लग फॉर्मेशन हो रहा है वो। तो यहाँ पर हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि 3 कंपोनेंट होते हैं, प्लेटलेट और वेसल वॉल और कोगुलेशन कैस्केड। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि वेसल वॉल का क्या रोल है। यहाँ पर वेसल वॉल क्या रोल प्ले कर रहा है, तो नॉर्मल जो वेस्कुलर वॉल होती है उसमें क्यों नहीं फॉर्मेशन हो जाता हमारे पास प्लग का, जो अनइंजर्ड है उसमें क्यों नहीं हो जाता फॉर्मेशन, इंजर्ड में ही क्यों हो रहा है। तो इसके लिए कई फैक्टर होते हैं। तो जो नॉर्मल वेसल वॉल होती है, एक तो उसमें क्या है कि इंटैक्ट जो एंडोथेलियम होती है, इंटैक्ट एंडोथेलियम क्या करती है, एंडोथेलियम क्या करती है, आपका एंटी थ्रोम्बोटिक सरफेस की तरह काम करेगी, एंटी थ्रोम्बोटिक सरफेस। तो यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, आपका जो प्लेटलेट फंक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और क्या करती है, एंटी थ्रोम्बोटिक सरफेस की तरह काम करती है। प्लेटलेट फंक्शन को क्या करती है, इनहिबिट करती है और थ्रोम्बोसिस नहीं होने देती। तो इनहिबिट करती है प्लेटलेट फंक्शन को। नॉर्मली एंडोथेलियम ड्राइव्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर, एंडोथेलिन जिसको हम कहते हैं, वो क्या करता है, थ्रोम्बोसिस को प्रमोट करता है और प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है। और एक और फैक्टर होता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि क्या है, वैसोडाइलेटर है और प्लेटलेट का इनहिबिटर है। तो 2 फैक्टर हो गए हमारे पास वेसल वॉल से निकलने वाले। एक होता है हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्टर, और ये क्या करेगा, प्लेटलेट के जो फंक्शन हैं उसको इंक्रीज करेगा। दूसरा होता है वैसोडाइलेटर, और ये क्या करता है, जो प्लेटलेट के फंक्शन हैं उनको कम करता है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब जो वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है उसका नाम क्या है, एंडोथेलिन, क्योंकि एंडोथेलियम से रिलीज हो रहा है। और जो दूसरा होता है वो भी कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपका एंडोथेलियम से ही, लेकिन उसका नाम क्या है हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड उसका नाम है, इसीलिए फ्लूइडिटी का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। अब इसके साथ में जो प्लेटलेट के फंक्शन को बढ़ाएंगे उनको हम बोलेंगे प्रोथ्रोम्बोटिक फोर्सेस, और जो इनहिबिट करेंगे उसको हम बोलेंगे एंटी थ्रोम्बोटिक फोर्सेस। तो ये 2 चीज़ें हो गई। साथ ही में एक और फैक्टर है, जो इंजर्ड एंडोथेलियम है वो प्लेटलेट और कोगुलेशन कैस्केड को क्या करता है,
प्रमोट करता है, जो एक्टिवेट करता है, और फाइब्रिनोलाइसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इंजर्ड एंडोथेलियम जो है इसको सपोर्ट करता है। इसके बाद देखते हैं प्लेटलेट के क्या फंक्शन है। तो जो प्लेटलेट होता है वो क्या करेगा, आपका टेम्पररी प्लेटलेट प्लग बनाएगा। तो जैसे ही क्या होगा, वेस्कुलर इंजरी होगी तो प्लेटलेट क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, एडिशन करेगा, प्लेटलेट से ग्रेन्यूल रिलीज होंगे और प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। और इसको कौन रेगुलेट करता है, जो मेम्ब्रेन है उसकी फॉस्फोलिपिड में जो चेंजेस हो रहे हैं और कैल्शियम जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो इसको रेगुलेट करता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम इनकी बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि ये जो प्लेटलेट है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा आपका किस किस को, थ्रोम्बो स्पॉन्डिन और थ्रोम्बोक्सिन A2, थ्रोम्बोक्सिन A2 के साथ ये फाइब्रिनोजन को जो है बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा। और यहाँ से क्या, फैक्टर 5th और 7th, जिससे क्या होगा, आपका कोगुलेशन हो सके। यहाँ पर प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा, जिससे कि प्लेटलेट जो है एक्टिवेट होती रहेंगी बाकी की और प्लेटलेट। और यहाँ पर क्या रिलीज होगा, ADP और थ्रोम्बिन हेपेरिनेस, जो कि हेपेरिन के वर्क को रोकेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, इवेंट्स जो है ये होंगे जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है प्लग का उसमें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी स्टेप जो है वो है एडेशन। पहली स्टेप क्या है, प्लेटलेट अडेयर हो जाएगी कहाँ पर, जहाँ पर कोलेजन एक्सपोज हुआ है, तो प्लेटलेट अडेयर हो जाएगी जाकर के कोलेजन से जो सब एंडोथेलियम में है। क्योंकि प्लेटलेट की सरफेस पे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं 1A 2A, जो कि एक इंटीग्रिन है। तो यहाँ पे एक इंटीग्रिन होता है, इंटीग्रिन 1A 2A। ये क्या करेगा, आपका बाइंड कराएगा कोलेजन से, जो कहाँ प्रेजेंट है, आपका सब एंडोथेलियम में। तो ये क्या होगा, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है इंटीग्रिन 1A 2A, जो कि कोलेजन से बाइंड करने में क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा। तो ये कोलेजन पे जाकर के क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, तो एडिशन हो जाएगा वेसल वॉल से। और इसको और जो है स्टेबलाइज कौन कर देगा, इसको एडिशन को स्टेबलाइज्ड बाय, और स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा इसको, एक फैक्टर है जिसका नाम होता है वॉन विलीब्रांड फैक्टर। तो ये इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। तो ये भी क्या है, एक एडिशन ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके साथ में क्या होगा, एक और रिसेप्टर है प्लेटलेट के ऊपर, उसका नाम क्या है, ये जो वॉन विलीब्रांड फैक्टर है ये बाइंड कर लेगा किसके साथ में, आपका एक और प्लेटलेट रिसेप्टर है और उसका नाम है हमारे पास GP1B। तो ये आपका